नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल फिर हाजिर हूं 25वें लोकसभा क्षेत्र मीरा भाईंदर से। आज की इस चुनावी खबर में हम बात करेंगे गृह मंत्रालय की, मतलब उन महिलाओं से बात करेंगे जो अपने घर चलाने में अहम रोल निभाती हैं। वैसे तो हर घर के गृह मंत्रालय का मंत्री पद महिला को दिया जाता है। आज आपका समय ने उन सभी महिलाओं से बात करने की कोशिश की जो अपने घरों को सुचारू रूप से चलाने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं कि आखिर पिछले 5 सालों से उनके मंत्रालय पर क्या असर पड़ा। पहले हम लोग सस्ते में सिलेंडर लेते, लेकिन सरकार ने अभी डायरेक्ट 800 रुपये की है। उसके वजह से हम लोग थोड़े तकलीफ में हैं। 800 में हम लोग कहाँ से देंगे 800 रुपये? 800 में तो आपको 300 वापस जो भी है ऊपर आता तो है, लेकिन 300 वो हमारे पैसे हम लोग को रिटर्न कर रहे हैं ना सरकार। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहती कि हमारे से 800 लो और हमको 300 रिटर्न करो सिलेंडर। मैं मीरा भाईंदर शहर में रहती हूँ, लेकिन मेरा मैका ससुराल जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। जो मेरा मैका है वो पारनेर तालुका और जो मेरा ससुराल है वो मिरज गाँव। लेकिन वहाँ मैं जब जाती हूँ तो सब लेडीज़ के मुंह से सुनती हूँ, अरे चूल्हे के ऊपर खाना बनाने में 2-2, 3-3 घंटा जाता था, बच्चियाँ स्कूल जा नहीं पाती थी, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अभी मैं जब जाती हूँ मेरे मैके में ससुराल में तो सब लेडीज़ सब औरतें जो है आराम से खाना बनाती है, चूल्हा छोड़ के अभी गैस के ऊपर। उनके आँख से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया है। आपके समय का स्वागत है। आप ये बताइए कि आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद राजन विचारे जी हैं, जो सिर्फ नाम के लिए हमें याद रखने के लिए 5 साल पहले बने हुए थे। यदि उनकी कार्य प्रणाली देखा गया तो इस हिसाब से उनको कोई नहीं पहचानता होगा। तो आपको पिछले 5 सालों में जो अगर सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था वो क्या था? सबसे बड़ी समस्या कहूँगी तो यहाँ हेल्थ को लेके रही है। टेम्बा हॉस्पिटल है, 1300 करोड़ का हमारा महानगर पालिका का जो निधि है उसके लिए टेम्बा हॉस्पिटल के लिए लोग ने कुछ भी नहीं किया है। आज की तारीख में देखो तो साधारण कुछ लाखों का आईसीयू है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर छोटे छोटे अस्पतालों में जो बनने वाली चीज़ें हैं, मिलने वाली चीज़ें सुविधा के तौर पे, वो टेम्बा जैसे हॉस्पिटल में, जिसके प्रचार में ये लोगों ने पालघर से बोरीवली तक का सबसे बड़ा अस्पताल इन्होंने जब बताया था, ये अस्पताल बना था, तो आज देखा गया तो खुद आईसीयू के लायक है और उसको खुद को आईसीयू की ज़रूरत है। जी, बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है मोदी जी के इस सरकार में। सबसे ज़्यादा जो है जेनरिक मेडिसिन्स जो हैं उसमें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा है और पुअर लोगों के लिए भी अच्छा है। जो दवाइयाँ 50 रुपये में मिलती थी वो आज 5 रुपये में मिल रही हैं। लेकिन हर गृहिणी थोड़े बहुत बचा के पैसे बाजू में रखती है, उसी में से मैं एक हूँ। थोड़े बहुत पैसे मैंने बचा के भी बाजू में रखे थे। जब अचानक टीवी पे न्यूज़ सुनी नोटाबंदी की तो पता नहीं चला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। घर के जो सभी लोग थे हड़बड़ा गए। तभी मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तूने कहीं पर पैसे रखे होंगे बाय चांस यहाँ वहाँ, तो भी मैंने बताया नहीं। तो मुझे उन्होंने बोला देखो तेरे कबर्ड में से, डब्बे में से कहीं से ना पैसे निकलेंगे। और रात 1 बजे तक मैं सच मानो तो हर जगह पर ढूंढती रही। थोड़े बहुत तो यहाँ वहाँ रखे थे, क्योंकि ऐसे हर लेडीज़ अपने पैसे रखती है, क्योंकि बुरे वक्त में यही पैसे हमें काम आते हैं। इसीलिए मैंने वो जो रखे थे वो इकट्ठा कर दिए। पर लेकिन दूसरे दिन जब बैंक में जाना पड़ा तो देखा तो इतनी सारी भीड़ देख के बैंक में मैं कम से कम 7-8 दिन तो नहीं जा पाई। उस महिला होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि मैं मीरा भाईंदर में रहती हूँ। यहाँ की महिलाओं को रोज़गार मिला है। भाईंदर में अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे महिलाएं रिक्शा चलाती है आज की तारीख में, और उनको देखकर और बहुत सारी मीरा रोड की भी महिलाएं जो आगे जाके इसे अपना रोज़गार बनाना चाहती है। और सबसे बड़े की मज़े की बात यह है कि उनके पति और ससुर ने भी मुझे अप्रोच किया है कि हमारी बहू को आप लाइसेंस दिलवा के दो, वो मीरा रोड में भी रिक्शा चलाएगी। तो मेरी कोशिश आगे यही रहेगी। तो सांसद हैं आपके शहर में, जो खासदार हैं, जो चुनाव अभी लोकसभा के हो रहे हैं, तो जानते हैं कि कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती। 5 सालों में मैंने उनको देखी ही नहीं। तो मैं बताऊँ क्या आपको? आप बोलते हो कि अच्छे दिन आ रहे हैं, पैसे तो वैसे के वैसे ही बढ़े जा रहे हैं। अगर मैं भाजी लेने जाऊँ, मेरे पास अगर 200 रुपये हैं, मैं भाजी लिए बिना वापस आ जाती हूँ रेट पूछ कर। और तब पहले तो हम लोग 2-3 सब्जी बनाते थे, अभी एक सब्जी बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और महंगाई इतना बढ़ गया है मत पूछो। जो तुअर दाल
60 रुपये किलो में मिलता था, वो 120, 140, 80 रुपये ऐसा हो गया। चावल के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया। किधर किधर नहीं बढ़ा वो बताइए। अभी ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि बढ़ा नहीं, हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, तो पिछली सरकार से आपको कोई शिकायत, जो अभी सरकार थी, कोई शिकायत है उनसे? महंगाई कैसे रही? एक घर गृहिणी है, घर चलाती हूँ, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं गृहिणी हूँ और अभी मोदी के सरकार में 5 साल में हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जैसे कि दाल चावल पहले बहुत महंगे मिलते थे, वो आज हमें बहुत अच्छी तरीके से और सस्ते मिल रहे हैं। और प्याज भाजी जो हमारे लिए आज हम घर चलाने में कुछ पैसा जमा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पहला खर्चा हम ज़्यादा 10 रुपये 50 रुपये ये कर रहे थे, वो आज 40-30 रुपए पे आया है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि महिला सुरक्षित कितनी है? मुझे नहीं लगता सुरक्षित है। 5 साल में मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको लगा होगा तो आप बताइए। इतने सारे केसेस आ रहे हैं। 7 साल की लड़की के साथ में रेप हो रहा है, 9 साल की लड़की के साथ में रेप हो रहा है, गैंग रेप्स हो रहे हैं, कहीं से भी लड़कियां उठाई जा रही हैं। कहाँ है सुरक्षा? करती थी, तो अभी सुरक्षा के हिसाब से कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, अब तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। हमारे इतने अच्छे योजना उन्होंने निकाला है, मोबाइल टू मोबाइल हमको जो ऐप दिया है उन्होंने, उस ऐप से हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो ऐप को हमको तुरंत पुलिस हमको वहीं पे आ जाती है। सरकार ने इतना अच्छा हमारे लिए कर दिया है कि हम लोग कहीं भी बाहर जाए तो हम लोग सिक्योर फील करते हैं। रात के पहले 12 बजे आने डर लगता था बच्ची के साथ मुझे, लेकिन मैं 12 के 1 बजे भी आती हूँ बच्ची को लेकर, और मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास वो ऐप है। मैं कहीं पे भी वो ऐप डाउनलोड ये करके डायरेक्ट मैं पुलिस को कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो सरकार ने ये योजना हमको दी है कि आज हम इतनी कॉन्फिडेंटली हम बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं, और महिलाओं के लिए वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा का क्या कंडीशन है आपके शहर में? कंडीशन तो बहुत बुरी है, बहुत फी मांगते हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी बहुत ज़्यादा फी मांगते हैं। इतना आयुष्मान भारत योजना जो लेके आई है वो काफ़ी अच्छी है। अभी तक क्या होता था कि जो सर्विस करने वाले लोग हैं वही इंश्योरेंस अपना करवा सकते थे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको सैलरी कम है, रोड पे काम करने वाले या जिनके पक्के घर नहीं है, तो उनका इंश्योरेंस वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते थे, वो अपना इलाज नहीं करा सकते। लेकिन मीरा भाईंदर शहर के हमारे इस सर्वे के अनुसार महायुति और महागठबंधन में कांटे की टक्कर नजर आती है, लेकिन देखना होगा कि यह गृह मंत्रालय किसको वोट देकर जीत का सेहरा बांधती है। हम फिर मिलेंगे अगले किसी चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक आप हमारी ये खबर को शेयर जरूर करें। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।